इस वीडियो में 2014 से लेकर 2024 तक सारा एनालिसिस आपको मैं सामने बताने वाला हूं कि 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। तो केस बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो आपको देखने को मिलता है। ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसकी गारंटी मैं देता हूं कि मैक्सिमम चीजें एनसीईआरटी से आती है, बाहर नहीं पूछी जाती है। जो आपके रीडिंग स्किल के क्वेश्चन आए हैं वो अच्छे आए हैं। नमस्कार, जय हिंद। अगर मैं आपको कहूं कि थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करिए कि आप एक राज्य के राजा हैं, ठीक है, और आपको किसी से युद्ध करना है, तो क्या आप डायरेक्टली युद्ध करने चले जाएंगे? आप अपने सेनापति से, अपनी टीम मेंबर से यही कहेंगे ना, पता करो कि अगली टीम का, अगले राजा का क्या ताकत है, उसके पास क्या क्या सामान है, उसके पास युद्ध करने के लिए कौन कौन से हथियार है, उसके पास कितने सैनिक है। यानी आप पता लगाने की कोशिश करोगे कि हमें किस चीज से लड़ना है। तो इसी प्रकार से अगर आप क्लास 10th में आ चुके हो, 2025 का बोर्ड पेपर देने वाले हो, तो आपको एक आइडिया तो होना चाहिए ना कि जिस एग्जाम में आप अपीयर होने जा रहे हो कि वहां का पेपर बनता कहां से है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमसे कहा गया है कि एनसीईआरटी केवल पढ़ो, तो क्या केवल एनसीईआरटी से पेपर आते हैं? आपको इस वीडियो में 2014 से लेकर 2024 तक सारा एनालिसिस आपको मैं सामने बताने वाला हूं, और साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाला हूं कि 2025 का पेपर किस प्रकार से और कहां से बनेगा। तो मेक श्योर इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझते हैं कि आपको इस साल कौन कौन से सब्जेक्ट्स के पेपर देने हैं। अगर मैं बात करूं तो आपके 3 मेन सब्जेक्ट हैं, एक मैथ है, एक साइंस है और एसएसटी है। 2 लिटरेचर के सब्जेक्ट हैं, आपका एक इंग्लिश है और या तो हिंदी या तो संस्कृत। मैक्सिमम बच्चों का हिंदी ए या हिंदी बी होता है और कुछ बच्चों को संस्कृत भी होता है। एडिशनल सब्जेक्ट की बात करूं तो कंप्यूटर, आईटी, एआई, इसमें से कोई एक आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट होगा। इन टॉप 6 में से आपके 5 आपके एग्जाम में काउंट किए जाते हैं एज ए मार्क्स। बाकी पेपर तो आपको 6 का देना पड़ता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपके आज से 10 साल पहले से पेपर कैसा बनता था, कहां से क्वेश्चन आते थे, उसकी टफनेस क्या है, और रिसेंट के ईयर में जो पेपर आ रहा है उसकी टफनेस क्या है। अब भैया आप मुझसे पूछोगे कि आपको कहां से पता चला, तो यार देखो, मैंने जो एनालिसिस की है वो मैंने की है ओसवाल के बुक्स से ना। ये 10 ईयर का सॉल्व पेपर है। इसमें आप भी चाहते हैं इसको एनालिसिस करना है तो इसमें लगभग सारे सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, संस्कृत, कंप्यूटर, एआई और इंग्लिश, सोशल, सबका आपको 10-10 साल का पेपर दिया गया है। अब पेपर देखने के बाद मैं रियलाइज किया कि अच्छा, पीछे जो साल थे जब सिलेबस डिडक्ट नहीं हुआ था वहां का पेपर पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट था, वहां की टफनेस बिल्कुल डिफरेंट थी। बट ये जो रिसेंट ईयर में डिलीटेड सिलेबस के पेपर आना शुरू हुए हैं वहां का टफनेस अलग है। तो आपको भी अगर एनालिसिस करनी है, अगर आपको भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाने हैं विद सॉल्व्ड पेपर, जहां पर आपको सॉल्यूशन मिल जाए, तो यू कैन परचेज दिस बुक। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और यहाँ पर आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने समझा वो ये देखा कि 2014 से लेकर 2020 तक जो पेपर का पैटर्न था या क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी थी वो लगभग सेम थी। यहां पर विदाउट डिडक्शन था, यहां पर कोई भी सिलेबस डिडक्ट नहीं किया गया था। 2021 में बोर्ड का पेपर ही नहीं हुआ था। ये बात आई होप आप सभी लोगों को पता होगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, ये बड़े खुशनसीब बच्चे थे। 2022 में 2 पेपर हुए थे, एक टर्म 1 हुआ था और एक टर्म 2 हुआ था, और यहां से सिलेबस का डिडक्शन भी स्टार्ट हो चुका था। 2023 में आपका पेपर जो हुआ था वो डिडक्टेड सिलेबस से आया था। उस समय एनसीईआरटी नहीं थी नई, लेकिन सिलेबस डिडक्ट कर दिया गया था। 2024 में नई एनसीईआरटी ही आ गई, रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी आ गई डिडक्टेड सिलेबस के साथ। अब आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अब यही पैटर्न और यही डिफिकल्टी फॉलो होने जा रही है। यानी जो 2023 का पेपर पैटर्न था, जो 2024 का पेपर पैटर्न था और जो उसकी डिफिकल्टी थी, उसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आएगी। आप कहोगे भैया तो पीछे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि सवाल जो आपके सिलेबस के हैं वो यहां से भी पूछे जा सकते हैं, पीछे के सालों से भी पूछे जा सकते हैं। और ये पैटर्न और डिफिकल्टी समझने के लिए रिसेंट के 2 साल के पेपर आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब अगर आपको थोड़ी बहुत मुझसे हेल्प चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर, क्लासेस, बहुत सारे मटेरियल देते रहते हैं। कहां पर है हमारा टेलीग्राम चैनल? @rankers boards।
और ये टेलीग्राम चैनल केवल और केवल हम लोग ना बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए बनाए हैं, जो बच्चे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप फाउंडेशन कर रहे हैं, यानी अपने जेईई नीट जैसे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप रैंकर्स फाउंडेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही आपके पास ऑप्शन है, आप कर लीजिए, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो 2023-2024 का पेपर भैया सिमिलर था, इसी के बेसिस पर मुझे तैयारी करनी चाहिए। तो आओ मैं तुम्हें बताऊं कि सब्जेक्ट वाइज कैसे काम किया जाता है। अगर तुम्हें पता होगा कि मैथ का सिलेबस लगभग ये, हर चीज का तुम्हें सिलेबस मिल जाएगा, सिलेबस वाली वीडियो नहीं है। पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। पेपर के पैटर्न में क्या चीजें देखने को मिली है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा अब आने लगे हैं। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 40% हर सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने का मतलब ये है कि डायरेक्ट जो आप एनसीईआरटी में रीड कर रहे हो, जो क्वेश्चंस देख रहे हो, डायरेक्ट हूबहू उठाकर आपको 60% पूछा जाएगा। बट 40% पेपर में वो होगा जो आपके नॉलेज को, आपके स्किल्स को चेक करेगा कि आप कितने विद्वान हैं, आप कैसे सवाल को अप्रोच करते हैं, कैसे सवाल लगाते हैं। तो इस तरीके का अप्रोच आपको समझना पड़ेगा। पेपर में 40% ये है। डायरेक्टली आपको, जैसे मैथ के पेपर में बात करूं तो केस बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो आपको दिखने को मिलता है। ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2 नंबर 3 नंबर वाले भी सवालों में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपको लगता है कि अरे यार, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं है, ये सवाल मैं कैसे कर पाऊंगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि मैथ का पेपर में इस तरीके के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब आप मुझे बताओ भैया कि कैसे मैं इसकी तैयारी करूंगा। तो एक एक सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूं। तो मैथ की बात करो तो आप एनसीईआरटी तो करो ही करो। अगर आप केवल एनसीईआरटी करते हो तो आप 60% से लेकर 70% तक स्कोर कर पाओगे। अगर 100% का पेपर की बात करूं तो अगर 80 मार्क्स की बात करूं तो 56 से 8 7 56 8 6 48 48 से 56 के आसपास स्कोर कर पाओगे। अगर मैं बात करूं आप एनसीईआरटी के साथ साथ कोई एक बुक भी यूज करो, आरएस यूज करो, आरडी यूज करो, या फिर कोई क्वेश्चन बैंक यूज करो, जहां पर आपको ना थोड़े से अलग लेवल के सवाल, या फिर आप इसकी जगह पर एक और चीज है जो एनसीईआरटी की ही है, एग्जाम्पलर ना, इसकी स्पेलिंग पता नहीं क्या होती है, एग्जाम्पलर होती है शायद, ठीक है। आप इन चारों में से कोई एक बुक भी यूज करना शुरू करो और इसकी आदत शुरू से ही बनाओ। क्योंकि मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर आप केवल एनसीईआरटी करते हो तो 60 to 70% करोगे, इनमें से सवाल करोगे ना तो आप डेफिनेटली आप देख पाओगे कि आप 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर कर पा रहे होगे। तो अब आप समझिए कि ये आपका एनालिसिस ही है जो मुझे बता रहा है कि 2023-24 में पेपर सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं आया था। आपको इसके लिए थोड़ा सा बाहर से मेहनत करना पड़ेगा। तो ये मैथ की बात हो गई। साइंस की बात करूं तो ये सिलेबस है, आपको ऑलरेडी पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पेपर आने वाला है। अगर मैं ये पेपर के पैटर्न की बात करूं तो ये पेपर का पैटर्न है। अभी भी मेरा मोटिव पेपर का पैटर्न समझाना नहीं है, मेरा मोटिव है कि आपके एग्जाम में साइंस में कैसा पेपर आता है। साइंस में पेपर मैक्सिमम आपको ये एनसीईआरटी से आता है। इसकी गारंटी मैं देता हूं कि मैक्सिमम चीजें एनसीईआरटी से आती है, इससे बाहर नहीं पूछी जाती है। लेकिन इसमें 3 टाइप होते हैं, एक तो थ्योरी होती है, दूसरा न्यूमेरिकल होते हैं। न्यूमेरिकल आपको कहां दिखते हैं? फिजिक्स में दिखते हैं, ठीक है। तीसरी चीज होती है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। अब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आप फंसते हो और उन्हें जो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाने हैं ना, जो सोचने वाले क्वेश्चन बनाने हैं, वो बनाने जा रहे हैं वो एक्टिविटी बेस्ड से। और जो वो न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी तो कवर करेंगे ही करेंगे, एनसीईआरटी तो कवर करेंगे ही करेंगे, थोड़ा सा एडवांस भी जा सकते हैं 1-2 सवालों में, जो एनालिसिस देखने को मुझे मिली है। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि आपको थोड़े से न्यूमेरिकल्स जो फिजिक्स में है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं, चाहे मैं लाइट की बात करूं, चाहे आपके मैग्नेटिज्म चैप्टर की बात करूं, तो न्यूमेरिकल्स आप जहां भी कोचिंग पढ़ रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब कहीं से भी पढ़ रहे हो, थोड़े न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस एनसीईआरटी तो करना ही करना, उसके बाहर भी जरूर कर लेना। बाकी थ्योरेटिकल अप्रोच, उससे बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। जितना सिलेबस में लिखा हुआ है, जितनी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, उतनी चीजें प्रिपेयर्ड कर लो। थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर लिखने का तरीका सीख लो, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड के लिए अब आप कहीं से भी जुगाड़ करो। अगर आपके पास कोई साइड बुक है, वहां से एक्टिविटी बेस्ड को अच्छे तरीके से समझो, साइड बुक की किताबों से, या फिर आप यहां पे भी कोई क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं अपनी एनालिसिस बता रहा हूं कि कैसे चीजें पूछी जाती हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, दैट इज सोशल साइंस। सोशल साइंस का आपको ये पेपर का पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखेगा। अच्छा, इसमें पता है कि इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन भी आते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड ही होते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर की चीजें होती है, बट वो नॉलेजेबल होते हैं, नॉलेज में रहेगा तो वो कर जाओगे, ठीक है।
सोशल में भी पेपर पैटर्न वैसा ही दिखता है आपको। इसमें ज्यादा आपको पहले तो एमसीक्यू मिल जाएंगे 20, उसके बाद पूरी की पूरी थ्योरी होती है, और इसके साथ साथ इसमें क्या आपको मिलता है, मैप वाले क्वेश्चन मिलते हैं। अब मैप वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं आते, थ्योरी वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं आते, और एमसीक्यू के क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं आते। यानी आप ये कह सकते हो कि सोशल साइंस कंप्लीट एनसीईआरटी से आता है, इसके बाहर कहीं नहीं जाना है। लेकिन समस्या क्या आती है कि एनसीईआरटी में तो बड़े पैराग्राफ वाइज थ्योरी दी हुई है, बट हमसे तो एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन आंसर को भी लिखने का तरीका ये होता है कि आप पॉइंट वाइज लिखिए। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आप कोई साइड बुक अगर आपके पास हो जाती है, लेकिन साइड बुक से अच्छा मैं यही कहता हूं कि साइड बुक मत रेफर करो, आप कोई क्वेश्चन बैंक रेफर करो। अब क्वेश्चन बैंक, अब बार बार आप कहोगे भैया आप बार बार हर चीज के लिए क्वेश्चन बैंक बोल रहे हो। देखो मैं तुम्हें एक रियलिटी बता रहा हूं कि आपको एक क्वेश्चन बैंक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपने चैप्टर समझ लिया, आपने किसी की वीडियो देख लिया, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, बट फाइनली आपको एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर लिखने पड़ते हैं। वहां कहानी नहीं सुनी जाएगी आपकी, आपको बुलेट पॉइंट्स में पॉइंट वाइज आंसर लिखने पड़ेंगे, और वो आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए आप किसी का हैंड रिटन नोट्स, किसी का पीडीएफ मटेरियल, या फिर आप कोई क्वेश्चन बैंक जहां पर ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर लिखे हो उसका यूज कर सकते हैं। और तभी आप जाके, जैसे पिछले 2023 में 2024 में पेपर आया था, वो बच्चों ने, टॉपर बच्चों ने उसी तरीके से आंसर लिखा हुआ है, तो आपको भी वैसे ही काम करना पड़ेगा। ये बात हो गई मेन सब्जेक्ट्स की। अब थोड़ी बात करते हैं लिटरेचर की। तो लिटरेचर का सेक्शन जो होता है वो पहला ही जो सेक्शन होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है, दैट इज रीडिंग स्किल। अब रीडिंग स्किल की प्रिपरेशन क्या अलग से तो कराई नहीं जाती है, आपको सैंपल पेपर की किताबों से लास्ट में जाके कुछ रीडिंग स्किल्स के प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, थोड़े से डिफरेंट आते हैं। इसके बाद ग्रामर सिलेबस से पार्ट है, जितना आपसे टॉपिक कहा गया उसको प्रिपेयर करिए। क्रिएटिव राइटिंग स्किल 3-4 टॉपिक, 2 टॉपिक जितने भी आपके हैं उन सभी 4 के चारों टॉपिक, 2 के 2 टॉपिक सबको प्रिपेयर करिए, ठीक है, तब जाके आपको वो काम कर पाएंगे। और लिटरेचर पूरा किताब से आता है, यानी ये बहुत डिफाइंड सिलेबस से पूछा जाता है। पिछले कई सालों में बस एक चीज मेरे को डिफरेंट ये लगी कि 2023 और 2024 में जो आपके रीडिंग स्किल के क्वेश्चन आए हैं वो अच्छे आए हैं। रीडिंग स्किल का जो पहला वाला पार्ट होता है ना, वो पहला सेक्शन ए, उसके क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे गए हैं। उसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है। कैसे प्रिपेयर रहेंगे 2023-24 का थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद आने वाले समय में जब एग्जाम काफी पास आने लगेगा तो सैंपल पेपर से उसको सीख लेंगे। इसी प्रकार से हिंदी, जैसी मेरी एनालिसिस इंग्लिश की है वैसी ही एनालिसिस मेरी हिंदी की भी है। हिंदी में भी आपको खंड अ और खंड ब मिलेगा। खंड अ में आपको क्या देखने को मिलेगा, अपठित गद्यांश मिलेगा। ये उतना टफ नहीं होता है जितना इंग्लिश वाला होता है, हालांकि लिखने की प्रैक्टिस आपको अच्छी करनी पड़ेगी। उसके बाद इसमें भी आपके व्याकरण और जो भी व्याकरण आता है कि नहीं, मेरे को अभी रिमेंबर नहीं है, व्याकरण, और उसके बाद जो लिखने वाला होता है लेखन पार्ट तो आता ही आता है, लेखन तो सभी लोगों को पता है, व्याकरण आता है शायद। और उसके बाद खंड ब में आपका लिटरेचर वाला सेक्शन होता है, आपकी किताबें होती हैं, किताबों से प्रिपेयर करिए। यानी ये भी आपका एनसीईआरटी डिफाइंड होता है और वहीं से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी मेरी एनालिसिस थी जो कोर सब्जेक्ट्स थे। इसके अलावा कंप्यूटर, एआई, आईटी, इसके 50 नंबर के पेपर होते हैं। ये आपके स्कूल में जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से नोट्स बनाए जा रहे हैं, उस तरीके से तैयार करते हुए चलिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी, पूरा का पूरा पेपर का लेवल समझ में आ गया होगा कि भैया हमें रिसेंट के 2023-2024 को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, और मैंने हर एक सब्जेक्ट का आपको अच्छे तरीके से समझाया भी, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग साथ में काम करते रहेंगे, साल भर ऐसे परस्पर जुड़े रहेंगे। तो बस मेहनत करते रहिए, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके देखिए। धन्यवाद, जय हिंद।